चारधाम यात्रा उत्तराखंड की पहचान ही नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर साल लाखों श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस बार भी 19 अप्रैल से यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा मार्गों की मरम्मत, साफ सफाई, बेसिक सुविधाओं से दुरुस्त करने का काम तेजी से किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और यात्रा सुगम और सुरक्षित तरीके से पूरी हो। यात्रा की तैयारियों के बीच सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर 10 अप्रैल को यात्रा मार्गों पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपात प्रबंधन की तैयारियों को जांचना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। इसमें पुलिस, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और अन्य एजेंसियां हिस्सा लेंगी। मॉक ड्रिल के जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। प्रशासन चाहता है कि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी से पहले ही निपटने की पूरी तैयारी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। धामी ने यह भी कहा है कि यात्रा मार्गों पर हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित और यादगार यात्रा अनुभव मिले, जिसमें किसी तरह की असुविधा न हो। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी वैश्विक संकट का चारधाम यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी व्यवस्थाएं मजबूत हैं और हर परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। इसके साथ ही परिवहन व्यवस्था को भी सुचारू बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि श्रद्धालुओं को भरोसे के साथ यात्रा करने पर पूरा अवसर मिलेगा। चारधाम यात्रा के दौरान विभिन्न विभाग मिलकर समन्वय के साथ काम करेंगे। पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटन विभाग को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और किसी भी तरह का जाम या अव्यवस्था न हो। इसके लिए कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन भी सक्रिय की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को तुरंत सहायता मिल सके। प्रशासन ने यात्रा को व्यवस्थित बनाने के लिए कई नए कदम उठाए हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है और डिजिटल सिस्टम के जरिए यात्रियों की जानकारी को ट्रैक किया जाएगा। इसके अलावा यात्रा मार्गों पर मेडिकल कैंप, रेस्ट एरिया और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सरकार का उद्देश्य है कि इस बार चारधाम यात्रा पहले से ज्यादा सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित हो। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार और प्रशासन पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। सुरक्षा, सुविधा और व्यवस्था तीनों पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। मॉक ड्रिल से लेकर ग्राउंड लेवल तैयारियों तक हर पहलू को मजबूत किया जा रहा है। सरकार का साफ संदेश है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब देखना होगा कि 19 अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा किस तरह सफल होती है। लेकिन फिलहाल तैयारियों को देखकर ये कहा जा सकता है कि इस बार यात्रा को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की गई है।